आज की सुबह हम क्या एक्सपेक्ट करके आए हैं कि परमेश्वर हमसे बात करेंगे? क्या हम एक्सपेक्टेशन के साथ आए हैं? लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग। क्या हम कुछ उम्मीद के साथ आए हैं? कितने लोग कहते हैं कि मैं आज एक उम्मीद के साथ आया हूं कि परमेश्वर मुझसे भी बात करेंगे? देखिए, वचन बताता है जब आप उम्मीद रखते हैं, जब आप विलिंगनेस शो करते हैं, तब परमेश्वर काम करते हैं। आप बोले भला ये कहाँ लिखा है? देखिए, वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं मैं तुम्हारे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ, हाँ, I knock at the door of your heart and whosoever, लिखा है whosoever, यानी जो कोई भी। अपने पड़ोसी की ओर देखिए और बोलिए जो कोई भी, यानी जो भी इंसान दरवाजा खोलेगा, सिर्फ उसी की जिंदगी में प्रभु आएंगे। सो परमेश्वर, एंड आई समटाइम्स फील कि प्रभु के काम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं हमारी एक्सपेक्टेशन के रिगार्ड। So as much as we expect from the Lord is favorable to the people who are expecting in the same proportion as we are expecting Him to move His hand for us. और हम में से कितने लोग हैं जो कभी ना कभी ये सोचते हैं या कहना चाहते हैं कि जी प्रभु मैं आपके लिए यूज होना चाहता हूँ, I want to be a vessel of your glory। तो ऊंचा करे ना हाथ, पड़ोसी को देखकर नहीं करना। If genuinely that is what you feel for yourself, अगर आपको वाकई में ये लगता है कि हाँ मैं परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता हूँ, सिर्फ तब अपने हाथों को उठाइएगा। I need someone on the keyboard, please. Hebekina habaruhu bahavala kese. Sania darhaka baruchush takala kesehi idaraha. Come on. There is something. That is what I asked you. आप कितनी expectations में आए हैं आज? हम में से कितने लोग हैं जिनके पास अन्य भाषा का वरदान है? Come on, just start speaking in tongues now. और अगर हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और भी बेहतर हो जाएगा। Come on. I just want to share something because the moment I entered this place, I felt there are some people who are living in inferiority complex. I felt it in this place that there are some people who have certain limitations in their lives। आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी कमियां हैं, कुछ ऐसी घटियां हैं जिनको जब आप दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं तो आप अपने आप में शर्मिंदा फील करते हैं। Nobody is going to judge you, पर अगर आपके मन में वो है कि मैं ऐसी फीलिंग है कि मैं जी किसी चीज से या किसी बंदे से या किसी बंदी से कम हूँ, and today you want to come out of it, तो आप अपने हाथ को खड़ा कर सकते हैं। It's okay too, it's okay। देखिए, जब परमेश्वर बात करते हैं तो हमें हाथ खड़े करने में कोई शर्मिंदगी नहीं होती। You can। Let me just give you a quick testimony of where I come from। जब मैं माइक पकड़ती हूँ, आपने मेरी आवाज सुनी कैसी है? It's very husky, it's very heavy voice। जब मैं स्कूल में होती थी ना तो मैं सोचती थी यार, when I was getting bigger, तो हम सब प्यूबर्टी के टाइम में से निकलते हैं, सबकी आवाज में चेंजेस आती है, शक्ल में चेंजेस आती है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं। So it was happening to me also, but my voice was getting very heavy as compared to all the women। तो वो इतना जब गाती थी तो they used to like sing like Lata Mangeshkar, and when I used to sing, I thought I could never sing because I have this heavy voice। College time में I was a part of the youth festivals, I was very outgoing person, I was an NCC cadet, international youth exchange programs, everything happening because of whatever, you know, काम करते थे हम लोग, मेहनत करते थे, कैलिबर था, प्रभु का धन्यवाद है, जो भी परमेश्वर ने मौके दिए। उस टाइम पर भी मुझे सिर्फ एक चीज लगती थी, यार मेरी आवाज बड़ी भारी है, बाकी सब चीजें ठीक है, but what about this voice? इसका नहीं कुछ किया जा सकता। हम परमेश्वर को नहीं जानते थे। मैं एक बार सोचती थी, प्रभु looks feminine, आवाज इतनी भारी, ये क्या बात है? ये क्या कॉम्बिनेशन हुआ? And incidentally, I was a part of the Western song group also because they found my voice very nice and you know it gelled with the group and whatever। तो उन्होंने क्या किया कि okay, Neetu, you were also on the group and then we were in the university youth festivals and all, you know, participating with pomp and show and everything। फिर भी मुझे लगता था कि नहीं यार, मेरी आवाज ना, मतलब it is not up to that mark।
And eventually we passed out of the college and then nobody cares about it. Because then you're working, I was working professional, I was working at a good level, so it didn't really matter to me how my voice was, but I thought it was really authoritative. तो मुझे लगा इस आवाज में ना दम है। तो जब मैं अपने जूनियर्स को डांटा करती थी, जब अपने जो डाउन लाइन्स होते थे उनको डांटा करती थी ना, मेरी आवाज में दम होता था, मुझे लगता था हाँ इसीलिए मेरी आवाज ऐसी है। सो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ। Eventually, long story, but I'll just cut it down. जब हम परमेश्वर में आए, तब तक मैं भूल चुकी थी मेरी आवाज को कि मैं क्या फील करती हूँ। I was just going with the flow. कि ठीक है, it's a part of my life, it's nice, it's whatever, And then God chose us. परमेश्वर ने हमें चुन लिया। और जैसे ही चुना, हमारी गवाही क्रिश्चियन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क पर आई, CBN, you must be knowing, उनका प्रोग्राम भी आया करता था। जब मेरी ऑडिशन हुई, तो उन्होंने कहा, there's something about your voice. I said, I've always been cribbing about my voice. कहते, have you never thought of television before? मैंने कहा, ऐसा तो कुछ नहीं सोचा था। The audition went well, everything went well. They got me on board. कि okay, you'll be, now hosting this program of ours. हिंदी का आता था। और वहां पर ऑल इंडिया रेडियो की वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए ट्रेनर को बुलाया गया। तो जितने भी हम होस्ट होते थे 4 लोग, तो हम सबकी ट्रेनिंग करवाने के लिए। Little did I understand at that point in time what that meant. And then while I was giving an audition to that trainer, she said to me, Neetu, you know what your voice has? And I was like, मैं तो हमेशा ही कोसती रहती थी मेरी आवाज कैसी है। She said, this is optimum voice to go on air. कहते ये वो आवाज है जो रेडियो और टेलीविजन की आवाज होती है, जो मीडिया की आवाज होती है। कहते आपकी वो आवाज है। और उसके बाद मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो गई, मुझे लगा यार इसका मतलब परमेश्वर ने पहले से मुझे वो आवाज दी थी जिसके लिए मैं क्रिप किया करती थी, और मैं नहीं जानती थी कि ये आवाज का क्या होने वाला है। बट आई एम टेलिंग यू व्हाट द टेस्टिमनी इज। हालांकि मैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में अपनी आवाज की वजह से अपनी यूथफुलनेस में रही, बट व्हेन गॉड स्टार्टेड यूजिंग दिस वॉइस, I'm telling you, you would never know how God would turn your weakness into His strength. Now this voice touches the nations. Now this voice is used for the glory of God. Now this voice, वही आवाज जो मुझे पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से मैं हमेशा अपने आप को छोटा समझती थी, आज वही आवाज परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं मिलियंस ऑफ लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए। You would never know what your weakness means to the kingdom of God. You may feel that you are weak in your capacity. You may feel that this is something that is not of you. आपके लिए नहीं है, आपके मुताबिक नहीं है, पर आपको नहीं पता कि आपकी वीकनेस परमेश्वर के हाथ में जब आप दे देंगे, वो परमेश्वर ऐसी स्ट्रेंथ में बदल देंगे कि जब लोग देखेंगे तो हम गवाहियों के साथ आपको देखेंगे। Am I speaking to someone this morning? क्या मैं किसी से बात कर रही हूँ? So आज जिसने हाथ खड़ा किया ना, I just urge each one of you, अपने मुंह को खोले और बोले, परमेश्वर मेरी ये कमजोरी है, मेरी ये वीकनेस है, मेरी ये लिमिटेशन है, और आज मैं इसे आपके हाथों में रखता हूँ। पहले उसे अपने हाथों में पकड़ा, अपनी आंखों को बंद कर ले। ये मत देखिए आपका पड़ोसी क्या कह रहे हैं, अपने पर फोकस करें। अपने उस प्रॉब्लम को अपने हाथों में पकड़े, लिटरली अपने हाथों में पकड़े। बोले परमेश्वर, this is what I have, and this is something that I'm not very sure of. This is something that I don't feel very confident about, but this is all I have. And today, Lord, I give it to you. Just give it to the Lord today. If you feel like a failure, give your failure to the Lord. If you feel like an incompetent person, give it to the Lord. अगर आज आपको लगता है कि मैं उस लेवल पर नहीं हूं जहां मैं अपने आप को देखना चाहता हूं, शायद मैं कर नहीं पाऊंगा, give it to the Lord. There are amazing things when
When you give something to the Lord, there are amazing things which happen. जब आप परमेश्वर को कुछ दे देते हैं ना, प्रभु उसका अद्भुत कुछ बनाकर आपकी जिंदगी में वापस ले आते हैं. This should be your prayer this morning. कि प्रभु मुझ में मेरा कुछ नहीं है, मुझ में अपनी कोई सामर्थ, अपना बल नहीं है, पर मैं आज अपनी कमजोरियों को भी आपके सामने रखता हूं. And I just like this thing when the word says He exchanges. जब हम परमेश्वर को कुछ देते हैं ना, there is a divine exchange which happens. प्रभु कहते तो मुझे अपना भार दे, you give me your burdens, I will give you my peace. परमेश्वर कहते तो अपनी कमजोरी पकड़ा दे, I will give you my strength. जैसे वचन में लिखा है, His strength is manifested in our weaknesses. संत पौलुस ये बात कहता है कि जब मैं कमजोर होता हूँ, मैं सबसे ज्यादा बलवान होता हूँ. और कहता है मैं अपनी कमजोरियों पर घमंड करता हूँ. Come on, children. Today I am saying you this. Be happy about what you are incapacitated to do. गिदोन incapacitated था. उसे पता था कि वो लड़ नहीं सकता इतनी बड़ी सेना के खिलाफ. उसने अपनी कमजोरी परमेश्वर के हाथ रख दी. आज जब आप incapacitated फील करेगा, just give it to the Lord. And I don't think any human being can be self-sufficient. हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि हाँ जी मुझे तो वाकई परमेश्वर की जरूरत नहीं, मैं तो सब काम खुद कर सकता हूँ. Nobody can say that. किसी ना किसी एरिया में we require, we need God. Abba Father, we just so thankful to you. परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते. इस समय में मैं मेरे परमेश्वर आप अपने लोगों से बात कर रहे हो और मेरे प्रभु जी, there's a divine exchange which is happening in this place. प्रभु मेरी प्रार्थना है कि आपके लोग अपनी निर्बलताओं को, अपनी वीकनेसेस को जानते हुए आपके हाथ में रख सके और प्रभु अपने बल के साथ उन्हें भर दे. Lord, you are the God of all flesh and your word says there is nothing too hard for you. आप सब प्राणियों के परमेश्वर और आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है. इस समय जितने लोग अपने मन से बोलना चाहते हैं, I will not say a common prayer. I want you to say this because I told you it is your willingness that will move the hand of God. आप जो परमेश्वर को अपने जीवन में करने के लिए अपने द्वार को खोलेंगे, वही परमेश्वर करें. परमेश्वर की आदत धक्का करने की नहीं है. So if you feel that you are the one, तो इस बात को परमेश्वर के सामने रखे, बोले प्रभु मुझे आपकी जरूरत है, मुझे इस सिचुएशन में आपकी जरूरत है, मुझे जीवन के इस एरिया में आपकी जरूरत है. मैं अपनी निर्बलता को आपके हाथों में देता हूं. And I receive your strength in my area of weakness in the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम में आमीन. हम सब बैठ सकते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में. मैं फिर से ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, हम में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि परमेश्वर हमें अपने कामों के लिए चुने? And when you say that, just remember my friends, it's not going to be an easy walk. अगर आपको ये लग रहा है कि it's all about glamour,
It's all about Hollywood, Bollywood style preaching. It's all about guitar singing and people going la 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 after you. It's not going to be like that. आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातों को शेयर करने जा रही हूँ जिससे पता चलेगा that you are the chosen one of God for His works. कि परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप प्रभु के कामों को कर सकें। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार बुक ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 16 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है इट इज नॉट यू हूज चोजन मी। परमेश्वर कहते हैं तुमने मुझे नहीं चुना, वरन यानी परमेश्वर ने चुना है। हमें चुनने वाला कोई इंसान नहीं होता, हमें चुनने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुद होते हैं। और फिर वचन में ऐसा लिखा है ताकि तुम बहुत फल लाओ, that you bear much fruit, और तुम्हारा फल तुम में बना रहे। ये नहीं है कि एक बार फल लाए और उसके बाद फल झड़ गया, बना रहे मतलब it is an ongoing process। तो आज आपके साथ में कुछ बातों को शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप में ये ट्रेड्स पाए जाते हैं तो आप समझ लें, आप जान लें कि परमेश्वर ने आपको अलग किया है ताकि आप प्रभु के कामों को कर सकें। सबसे पहली चीज, जब आपके लिए, आपके मन में परमेश्वर के लिए अनसटाइबल हंगर यानी कि वो भूख उत्पन्न होती है कि आप धार्मिकता के काम करें, अच्छे काम करें, तो ये पहला स्टेप है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब आप मत्ती रचित सुसमाचार बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 6 पढ़ते हैं, लिखा है ब्लेस्ड आर दोज हु हंगर फॉर राइचियसनेस। हंगर एंड थर्स्ट लिखा है फॉर राइचियसनेस, कि जो धर्मी नहीं, हिंदी में लिखा है जो धर्म के लिए, पर मैं धर्म वर्ड नहीं यूज करूंगी, राइचियसनेस इज धार्मिकता। तो कई बार हिंदी की ट्रांसलेशन जो है वो सही नहीं की जाती। तो लिखा है धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। They will be filled, they will be satisfied। तो जब आप परमेश्वर के चुने हुए होते हैं, आपका मन करता है, आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, बेटा बाइबल पढ़ा करो, वचन पढ़ा करो, वचन सुना करो। आपका मन करता है यार आई वांट टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु का वचन क्या कह रहा है, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, अच्छा ये सिचुएशन में प्रभु का वचन क्या बताता है, अच्छा इस सिचुएशन में प्रभु के वचन में क्या क्या बातें लिखी हुई। यू वांट टू रीड मोर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। आपका मन करता है कि मैं अच्छी अच्छी बातें सुनूं जो परमेश्वर की बात है। कई बार आपने लोगों को देखा होगा, वो सोच रहे होते यार फिर से मम्मी ने बुला लिया, चर्च मम्मी के कहने पे जाना पड़ता है, डैडी पीछे पड़े रहते हैं इसलिए चर्च जाना पड़ता है। पर जब परमेश्वर आपको चुन लेते हैं ना, आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, आप पहले तैयार हो जाते हैं और पेरेंट्स को कहते हैं कि चलो जी मैं पहले निकलता हूँ। That's what happens when God chooses you। So जब आपको लगे कि हाँ I want to really do something for the Lord, first you have to be filled with the word of God। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज की ट्रेनिंग की बात करें, अगर आज आपको आर्म्ड फोर्सेस में जाना है तो आपको वो लोग ये नहीं कहेंगे हाँ जी बेटा आपने रिटन एग्जाम क्लियर कर दिया, नाउ यू गो एंड फाइट ऑन द LOC। ऐसे होगा? ये लो जी आपकी AK-47 राइफल है, गो एंड फाइट, किल द एनिमीज। करेंगे वो ऐसे? क्यों नहीं करेंगे? आपने रिटन एग्जाम पास किया है, अब आपको उन्होंने चूज कर लिया है, सो यू माइट एज वेल डू दैट। प्रैक्टिकल नहीं किया, और क्यों नहीं आपको वो भेजेंगे कि ये लो AK-47 ले लो, ये लो 303 ले लो, ये लो 9.16 ले लो, ये राइफलें उठाओ जाओ जाके किल। बताएं शाबाश, क्या मिला? ट्रेनिंग नहीं ली है, पर सिलेक्ट हो गए हैं, आर्मी में सिलेक्ट हो गए, पर अभी आप LOC पर नहीं जा सकते। परमेश्वर के कामों में भी परमेश्वर पहले ट्रेन करते हैं, फिर आपको मैदान में उतारते हैं। और जो नौ सीखे होते हैं ना, जो नए सीखे हुए, आधे सीखे हुए होते हैं और पूरी ट्रेनिंग नहीं पाए हुए होते हैं, फिर वो डिजास्टर्स हो जाते हैं। So इसलिए when God is working in your life,
जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे, वो वचन को सबसे पहले वचन को भरना शुरू करेंगे। एंड डू नॉट डिस्पाइज रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। ये मत सोचे यार क्या वचन, क्या थियोलॉजी पढ़ी जा रहे हैं, आगे भी तो कुछ करें, आगे भी तो कुछ करें। जब तक आप वचन के साथ भरे हुए नहीं होंगे, आप तैयार नहीं होंगे। I emphasize most of the times when I speak, I tell people to pray with scriptures. यानी जो वचन में लिखा है उसके मुताबिक प्रार्थना करें। मैंने आपको रीजन कल बताया था, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने नाम से भी बड़ा औधा, अपने नाम से भी बड़ी जो जगह है वो अपने वचन को दी है। So अगर आप स्क्रिप्चर्स के साथ, if you are praying with the Bible verses, with the scriptures, God will definitely hear your prayers. फजूल की प्रार्थना नहीं करनी होती। तभी वचन में लिखा है कि जब तुम परमेश्वर के नजदीक जाओ, समुपदेश की किताब में बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस जब आप पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, जब तुम परमेश्वर के निकट जाओ सावधानी से चलना। और तुम्हारे वचन कितने होने चाहिए? ये नहीं होने चाहिए कि वो लंबी लिस्ट कुछ भी बोलते जा रहे, नहीं, लिखा है तुम्हारे वचन कम होने चाहिए, तुम्हारे शब्द कम होने चाहिए। बिकॉज परमेश्वर जो है वो स्वर्ग में है, तुम पृथ्वी पर हो, एंड यू शुड बी वेरी वॉचफुल ऑफ व्हाट यू स्पीक। But when you speak according to the word of God, His ears will be inclined to your prayers. अब जिसने वचन कभी पढ़ा ही नहीं, जिसने वचन कभी सुना ही नहीं, जिसको पता ही नहीं वचन में क्या लिखा है, वो पता क्या प्रार्थना करेगा वचन के साथ? हम में से कितने लोग हैं जो कहते हैं मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूं? इतना सोचना पड़ता है। अच्छा, बाकियों को लगता है हमें सक्सेसफुल होने की जरूरत नहीं, ठीक है हम जैसे चल रहे हैं। Come on, जितने लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं हाथों को हिलाएं, बोले मैं होना चाहता हूं। शाबाश। आपको पता है वचन क्या बताता है सक्सेस के बारे में? हाँ जी, क्या बताता है? Come on. What does the word say about success? Success comes from God. Yes. पर क्या है? What is it? What is it? देखिए, जब आपको पता ही नहीं पर आपको वो चीज चाहिए, इसका मतलब आपको वचन पढ़ना पड़ेगा। समझ आ रही है? वचन में लिखा है हमारी उन्नति, हमारी प्रमोशन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं से नहीं आती, comes from the Lord. So when you pray with the scripture saying, Lord, I have given my bit, I have done my work, मैंने अपना काम कर दिया है और मैं जानता हूं ये उन्नति मेरी तरफ से नहीं आएगी, क्योंकि आपका वचन बताता है कि हमारी उन्नति उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से नहीं आती, यहोवा खुदावंद आपकी ओर से आती है। मैं इस वचन को अपनी जिंदगी में, अपने काम में, अपने कार्य क्षेत्र में, in my workplace, I claim this verse and I thank you that you are working according to this in my life. Are we getting this? So जब आप हीलिंग की बात करते हैं, कल के दिन में हाँ आप कहें जी मैं हाँ जी परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ, और आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बंदे को हीलिंग की जरूरत है, आप बोले प्रभु इसको ठीक कर दो, प्रभु इसको ठीक कर दो, प्रभु इसको ठीक कर दो, ये कोई प्रार्थना नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रही कि परमेश्वर लेम प्रार्थनाओं को नहीं सुनते। इट्स ओनली व्हेन यू आर अ स्मॉल किड। वचन में लिखा है जब छोटे होते तो छोटे बच्चों की नई बातें करते हैं, पर जब बड़े हो जाते हैं, अब मैं आपको बोलूं आपको पानी चाहिए तो आप क्या बोलेंगे? आप पानी मांगेंगे तो क्या बोलेंगे? एग्जैक्टली। तो जब आप बचपन में एक बच्चे को देखें तो बच्चे को पानी बोलना नहीं आता, मामा मामा करता है वो, तो मम्मी समझ जाती है जब बच्चे को पानी चाहिए। अब आप किसी को बोले मामा मामा तो वो बच्चा तो वो क्या कहेंगे? आपको मजाक उड़ाएंगे। अगर आप अपनी मम्मा को ही मामा 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 करते रहे तो मम्मी बोले अच्छे से बात करो यार। That is exactly in the spiritual realm. जब आप बच्चे थे तो बच्चों की तरह बात करते थे, अब आप बड़े हो गए हैं। तो जब परमेश्वर आपको चुनते हैं, सबसे पहली चीज we grow in our hunger for the righteousness, धार्मिकता के लिए हमारी भूख और प्यास बढ़ जाती है। साथ ही साथ जब हम इस वचन को पढ़ना शुरू करते हैं, ये वचन हमारी जिंदगी में घर करना शुरू कर जाता है। फिर आप वॉचफुल हो जाते हैं कि आप गलतियां जो है वो नहीं करते। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है, भजन संहिता
Book of Psalms chapter number 119 उसके 11 में, Lord, I have hidden your word in my heart. परमेश्वर, मैंने आपके वचन को अपने हृदय में छुपा रखा है ताकि आपके विरोध में कोई पाप ना करूं, so that I should not sin against you. जब वचन पता होगा तभी आप निर्धारित कर पाएंगे कि जो आप कर रहे हो ठीक है या गलत है. अगर वचन पता ही नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा? अब मान लीजिए आज आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला जाए केमिस्ट्री में, okay, we will have a volcanic eruption and we will make a practical out of it. कल मैं देख रही थी शाम को, you guys are doing tremendously well. Can we just encourage one another with our clappings? Wonderful effort. वो enactment मैंने देखा, song सुना, वो डांस देखा आपका, वो स्कल्पचर जो आपने बनाया था, and then this very nice effort. So अगर आपको बोला जाए कि वल्केनो बनाना है जी, तो अगर आपने थियोरी पढ़ी नहीं होगी, मैं आपको बोलूं हाँ जी, हमें से कोई साइंस स्टूडेंट नहीं, कोई आर्ट या कॉमर्स स्टूडेंट है यहाँ पर? ओके, बेटा अगर मैं आपको बोलूं वल्केनो बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे? आप कैसे बना देंगे? आपको तो आता ही नहीं, क्योंकि आप तो साइंस स्टूडेंट है ही नहीं, आपने पढ़ाई नहीं की. समझ रहे हैं आप इस बात को? आपको अगर मैंने बोलना हो वल्केनो बनाओ तो आप बना लेंगे? क्यों नहीं बनाएंगे? स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. क्या स्ट्रक्चर पता होना चाहिए? कि उसमें उस इरप्शन के लिए केमिकल्स कौन से यूज करने हैं. अब अगर मुझे नहीं पता और आप मुझे कहते बनाने, तो मैं क्या करूंगी? आई विल फर्स्ट हैव टू गो थ्रू द थियोरी कि अच्छा कौन कौन से, अच्छा सोना बाइकार्ब लेना है, साथ में विनेगर लेना है. वी हैव टू पुट दैट इन द स्ट्रक्चर जो हम उसको बनाएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाकर, उसको अच्छे से ब्यूटीफुल से बनाएंगे और उसके बाद सोना बाइकार्ब डाल के उसके ऊपर डालेंगे और उसके अंदर लाल रंग डालेंगे और वो लावा बनकर बाहर आ जाएगा. इट्स ओनली व्हेन यू रीड द थियोरी वुड यू कम टू नो अबाउट दिस. इट्स ओनली व्हेन यू रीड द थियोलॉजी वुड यू नो हाउ टू प्रे फॉर पीपल. So don't be vague. कि हाँ जी कुछ भी बोल देंगे हो जाएगा, कुछ भी बोल देंगे. आपने वीजा की इंटरव्यू अटेंड करनी हो तो आप कैसे जाएंगे वीजा इंटरव्यूअर के पास? प्रिपेयर्ड होकर. जो आपकी फाइल में आपने लगाया है, you will be well prepared to answer those questions. कि जब वो आपसे पूछेगा हाँ जी आपकी क्वालिफिकेशन है, तो आप कुछ भी बोल देंगे यार. ऐसे करेंगे आप? वो आपसे पूछेंगे व्हाट इज योर फैमिली बैकग्राउंड, आपके घर में कौन कौन, और कुछ भी बोल देंगे यार. ऐसे चलता है. तो वो क्या कहेगा? ओके बेटा कुछ लायक नहीं है, फिर कभी और देखेंगे तुम्हारे वीजा की एप्लीकेशन. तो जब हम इन छोटी छोटी वास्तविक चीजों पर इतना जोर लगाते हैं, whether it is our studies, whether it is anything to do with our interviews in any sphere of our lives, तो क्या हम परमेश्वर के राज्य को लेमली लेने की बात कर रहे हैं? We can't be just lame people, because please understand this. जब आप चुने हुए होते हैं, I will come to that point also. जब आप चुने हुए होते हैं तो आप एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं एनिमी के लिए कि वो आपके ऊपर अटैक कर सके. और अगर आप अनप्रिपेयर्ड होते हैं, it is a very dangerous position to be in. तो इसलिए सबसे पहली चीज पर जो तवज्जो देनी है, जो ध्यान देना है, जो इररिप्लेसेबल बात है, वो ये है कि आपको वचन पढ़ना होता है. आपका मन करता है वचन पढ़ने के लिए. दूसरी चीज जो होती है, आपके मन में एक कन्विक्शन आनी शुरू हो जाती है. You strongly get convicted of even small little things in life. आपने किसी से बुरी तरह बात कर ली ना, आपके अंदर कुछ होता रहेगा, यार I shouldn't have spoken to this person like this. पहले भी आप बात करते होंगे, लेकिन अब आपके अंदर वो कन्विक्शन आनी शुरू हो गई. मतलब परमेश्वर का आत्मा आपको हिलाना शुरू हो गया कि नहीं, ये गलत था. पहले नहीं आपको ये चीजें बुरी लगती थी, पहले आप गॉसिप कर लेते थे तो आपको लगता था यार ठीक है ना, इतनी तो चलती है ना, क्या फर्क पड़ता है. पर जब परमेश्वर आपको चुन लेंगे, आप किसी के बारे में बात कर रहे होंगे, जब वो बंदा सामने नहीं है, आपको फील होगा I shouldn't be talking about this person.
आप किसी के बारे में थर्ड हैंड इंफॉर्मेशन लेकर किसी से शेयर कर रहे होंगे एंड सडनली योर हार्ट विल बी कन्विक्टेड और आपको ऐसा महसूस होगा नहीं आई शुड फर्स्ट कंफर्म इट विद दैट पर्सन। कन्विक्शन बढ़ जाएगी और जब कन्विक्शन आएगी तो आप रिपेंट करेंगे। कल हम में से बहुतों ने रिपेंट किया था इस जगह पर। वो कन्विक्शन किसी इंसान ने नहीं लाई थी कि हम गलत कर रहे हैं, वो कन्विक्शन परमेश्वर की आत्मा ने लाई थी जिससे हमें पता चल गया कि हाँ जो काम हमने किए हैं या कर रहे हैं वो गलत है, वो परमेश्वर की नजर में सही नहीं है। एंड आफ्टर यू गेट कन्विक्टेड यू स्टार्ट रिपेंटिंग फॉर दैट। परमेश्वर का वचन बताता है, जब आप फर्स्ट Corinthians 7:10 इसमें लिखा है कि जो गॉडली सॉरो होती है, जो परमेश्वर की ओर से भेजी हुई निराशा होती है, उसमें मन फिराव छिपा हुआ होता है। There is repentance in that. But the sorrow which the world will give you, it will lead to death. तो जब परमेश्वर की ओर से आपको कन्विक्शन होनी शुरू हो जाए, don't ignore that small little voice. होता पता क्या है? जब परमेश्वर धीरे धीरे आपको बताना शुरू करते हैं किसी चीज के लिए, पहले इंसान बड़ा उत्तेजित होता है, पहले सुनता है आवाज को। लेकिन जब इंसान पाप करना शुरू करता है तो वो धीरे धीरे जो वो धीमी आवाज होती है ना, वो कम होती चली जाती है, क्योंकि उसको इग्नोर करना आ जाता है। उसे लगता है कि ठीक है आवाज आ रही, बाद में रिपेंट कर लेंगे, कोई बात नहीं, चलने दो। और फाइनली एक टाइम ऐसा आता है कि परमेश्वर का आत्मा अपने आप को अलग कर देता है। लिखा है कि मैं हमेशा तुमसे वाद विवाद करता नहीं रहूंगा। Finally, the Spirit of the Lord leaves that person. इसलिए do not ignore, अपने पड़ोसी को बोले बिल्कुल इग्नोर नहीं करना उस धीमी आवाज को। तो वो जो हल्की सी अंदर से आवाज आती है ना, जब आपका मन करता है कि नहीं यार मुझे माफी मांगनी चाहिए, यार मैंने आज मम्मा से बहुत बुरी तरह बात की, मुझे बात नहीं करनी चाहिए थी, मैंने मम्मा को ऐसे पलट कर जवाब दे दिया। आपको नहीं लग रहा कि आप बुरा कर रहे हैं, आपके अंदर जो परमेश्वर का आत्मा वो आपको बता रहा है कि दिस वाज नॉट द वे टू टॉक टू योर पेरेंट्स। तो उस आवाज को इग्नोर मत करें। ये नहीं सोचना जो मम्मी तो है, शी विल अंडरस्टैंड, she's been always understanding me, so today also she'll understand. No, when the Lord is convicting you of something, you might as well repent. Because अगर अभी आप इस स्टेज से इग्नोर करना शुरू कर देंगे, आगे आप बड़ी बड़ी चीजें गलत कर बैठेंगे और आप उस इग्नोरेंस में चलते रहेंगे, और परमेश्वर ये नहीं चाहते। तो पहला पॉइंट क्या था? You will have hunger for righteousness. दूसरा क्या है? You will get convicted. You will get easily convicted for small little things. तीसरा काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल हमने थोड़ी सी बात की थी इस बारे में। If you're the chosen one of God, you will start losing friends. आपका pruning का समय शुरू हो जाएगा। हमारे घर में एक छोटा सा किचन गार्डन है, वहां पर मैंने बड़े साल पहले नींबू का पेड़ लगाया था। तो जब सीजन का टाइम होता है उसमें इतने सारे नींबू निकलते हैं, बड़े बड़े वाले नींबू निकलते हैं। सो एक सीजन ऐसा हुआ कि मैं वेट करती थी कि यार फूल तो आ गए, अभी तक नींबू नहीं दिख रहे। मैंने उसको बड़ा प्यार करना शुरू किया, उसको ढक दिया कि पता नहीं कहीं वो छोटे छोटे जो बर्ड्स आते हैं वो तो नहीं ये फूल खा जाते, वो छोटे छोटे जब फूल के अंदर से वो निकलता है नींबू का छोटा सा पार्ट, मैंने सोचा वो तो नहीं खा जाते, वो तो नहीं तोड़ जाते, स्क्विरल्स तो नहीं तोड़ जाती। सो आई वाज लाइक वेरी पर्टिकुलर अबाउट टेकिंग केयर ऑफ दैट ट्री। सो आई गॉट माय हस्बैंड टू गेट मी अ मस्किटो नेट, और उसको पूरी तरफ से हमने ढांप दिया सो दैट नन ऑफ दोस स्मॉल लिटिल बर्ड्स कैन गेट इनटू दैट प्लेस और उसको खराब नहीं करें। फिर भी मैंने देखा कि उस सीजन में नींबू ही नहीं आया। फिर परमेश्वर का वचन मैं पढ़ रही थी प्रूनिंग के बारे में, that you have to let go of something that is not of value to you. परमेश्वर प्रून करते हैं, परमेश्वर छांटते हैं, काटते हैं उन डालियों को जो एक्स्ट्रा बर्डन होती है पेड़ के ऊपर। तो जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी, हालांकि वचन में स्पिरिचुअली पढ़ रही थी और मेरे माइंड में आ रहा था कि यार हमने तो कभी प्रून ही नहीं किया अपने पेड़ को। तो मैं सोच रही थी
इवेंचुअली मैंने कहा यार इफ आई प्रून इट नाउ विल इट बी फ्रूटफुल, ये ना हो कि सारी डालियां जो है वो उतर जाए और उसके बाद वो बेचारा छोटा सा पेड़ निकल आए और पता नहीं उसके बाद इसमें फल लगे कि ना लगे। फिर भी somehow you know I convinced myself कि नहीं चलो I do this thing, क्योंकि वचन में लिखा है तो I'm sure कुछ तो इसका रेलेवेंस इन पौधों में भी हो सकता है ना। मैंने पकड़ी वो गार्डनर नाइफ जो होती है, नाइफ नहीं सिजर्स होती हैं जो, and I started pruning the tree। वो इतना बड़ा ट्री था और वो इतना सा रह गया और मैं सोच रही हूँ, मैंने कहा अब तो नहीं आते इस पे। पहले तो एकदम भरा हुआ लगता था, इस पे इतना कुछ था, इतने पत्ते थे इस पे, अब तो कुछ भी नहीं, अब तो बेचारा छोटू सा निकल गया बीच में से। And I was apprehensive of the fact that it would really be fruitful, but to my surprise सूखी सूखी जो डालियां भी बची थी उनके ऊपर भी छोटी छोटी सी पत्तियां पनपनी शुरू हो गई और देखते ही देखते वो सारा का सारा हरा भरा हो गया और अगला सीजन आते ही इतना उस पर फल लगा जो मैंने पहले सीजन में नहीं देखा था। That is when I understood जब परमेश्वर प्रून करते हैं ना, इट्स वेरी पेनफुल। जब परमेश्वर आपके दोस्तों को, परमेश्वर आपके नजदीक लोगों को, परमेश्वर आपके उन लोगों को जिनसे आप बड़े अटैच्ड होते हैं, जिनके साथ आपने सब मस्ती के काम किए होते हैं, उनको आपसे अलग करते हैं ना, बड़ा पेनफुल होता है। मन करता है यार फोन तो उठा लो कम से कम। वो बेवजह आपकी जिंदगी से चले जाएंगे, कुछ भी छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाएंगी और आप लोगों में फासले बन जाएंगे। Something will happen and they will go off. And you will just keep you're there keeping wondering कि भाई हो क्या रहा है, what is happening to my life, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैंने ऐसा मुझसे कुछ भी नहीं करा, ऐसा क्यों हुआ? That is God's way of telling you कि वो तुम्हारे प्लान का हिस्सा नहीं है। They were not meant to be with you। वो सिर्फ वहां तक ही थे। अब जब परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, परमेश्वर आपको अलग कर लेते हैं, तभी परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि अपने पिता के घर को छोड़ और उस देश को चल जो मैं तुझे देने जा रहा हूं। Otherwise he was so comfortable in his own house। और उस जमाने में कुटुंब में रहना, in a community, it was very safe, it was all provisional। सब कुछ तो आपको अपनी कम्युनिटी में मिलता था, ऐसे नहीं होते थे जैसे आजकल मार्केट्स होती, बाजार होते, वो कम्युनिटी में ही सब कुछ होता था। किसी के पास भेड़ बकरियां होती थी, किसी के पास फल होते थे, किसी के पास खाने का सामान होता था, कोई पानी के करता था, किसी के पास लेदर का होता था। So it was a very risk free environment। अब जरा सोच के देखें, एक बंदा जो ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड है, सेटल्ड है अपनी फैमिली में, परमेश्वर उसे बोल रहे यहां से उठ, ये नहीं बताया कहां जाना है। आज मैं आपको बोलूं मुंबई छोड़ दे, आप बोले पास्टर जी जाना कहां है? मैं बोलूं मुंबई छोड़ दे, आप बोले आगे का प्लान क्या है? मैं बोलूं बस मुंबई छोड़ दो, बोलो कुछ पता हो तो छोड़े, ऐसे कैसे छोड़ दे, सब कुछ लगा लगाया। ये हमारे पेरेंट्स हैं, ये हमारा घर बार है, यहाँ पर तो हमारे पास सारी फैसिलिटी, कहाँ जाना है, क्या करना है। अब्राहम ने एक बार भी नहीं पूछा। What was God doing? God was preparing him for something very big। परमेश्वर ने कहा है इसके द्वारा, through him all the nations will be blessed। That wasn't a small thing। तो अगर आपकी जिंदगी में परमेश्वर की बड़ी बुलाहट है तो बड़ी प्रूनिंग होगी। क्या हमें समझ आ रही है? आवाज नहीं आ रही? yes। तो जब आपके दोस्त, जब आपके मित्र, जब आपके भाई बंधु आपको छोड़ रहे होते हैं ना, तो जस्टिफाई मत किया करें। ओ यार प्लीज प्लीज एटलीस्ट टॉक। जब आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़ रहे हो ना, तो छोड़ने दें, क्योंकि दे आर नॉट द पार्ट ऑफ दैट बिग प्लान दैट गॉड हैज फॉर यू। तो ये तीसरी चीज है जो लाइफ में होती है। प्रभु यीशु के साथ भी तो हुआ। जब आप चैप्टर नंबर 6 पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार का, वहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु, we just know about those 12 disciples, हमें उनके नाम पता है, and plus we know about those 70 people जिनको 7 या 72 70 और 72 जिनका जिक्र लूका रचित सुसमाचार चैप्टर नंबर 10 में किया गया वर्स नंबर 1 से। सिर्फ उनके बारे में पता है कि जी ये थे, पर उनके और भी बहुत सारे डिसाइपल्स, thousands and thousands of people। पर जब आप चैप्टर नंबर 6 पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार का, you come to know that when Jesus was talking about the bread and bread of life, and he was talking about कि मैं ही हूँ वो bread, people got so offended, they left him। तो
प्रभु यीशु मसीह तो नहीं उनके पीछे पीछे गए, ओ भाई प्लीज मेरे साथ साथ चलो, मुझे हजारों की भीड़ की जरूरत है, ओ प्लीज प्लीज कम विद मी प्लीज. No, he knew what he was here for. You better know what your calling is. आपको पता होना चाहिए कि आपकी बुलाहट क्या है, और जो परमेश्वर ने आपको बुलाहट दी है उस बुलाहट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता. नहीं तो वही होता है जो सैमसन के साथ हुआ था, दलाइला ने जो किया था. You don't want to have a Delilah in your life, do you? Boys, I'm speaking to you. Do you want to have any Delilah in your life? No. So God will just pull out that Delilah out of your life. Had Ruth been still married to Naomi's son, और वो लड़का अभी भी जिंदा होता, तो रूथ ना बन पाती. Since he was not a part of the plan, God had to eradicate him so that she could be together with Boaz. I'm sure we don't want to have any such person. हम ऐसे किसी इंसान को अपनी जिंदगी में नहीं चाहेंगे जो परमेश्वर के प्लान के अकॉर्डिंगली हमारी लाइफ में ना हो. हाँ कि ना? Yes. पड़ोसी से पूछे, समझ में आ रहा है? So if there are some people who are leaving you, let them leave. Say let them leave. आवाज ही नहीं निकल रही, बोले यार जाने दो यार, कैसे जाने दो? बोलो let them leave. जाने दो उन्हें. देखिए आप उन्हें जाने देंगे तब परमेश्वर के कामों को आने देंगे. जब तक आप उन्हें जाने ही नहीं देंगे, आप ये तवक्कुल नहीं कर सकते कि परमेश्वर आपको उस काम के लिए खड़ा करे जिसके लिए आप चाहते हैं. हाँ जी प्रभु, हाँ जी प्रभु, हाँ जी प्रभु. So you have to just let them go. चौथा काम जो होगा, जिसका भी शुरुआत में मैंने एक छोटा सा जिक्र किया था, you will start facing trials, temptations, tribulation. बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको आजमाने के लिए आएंगी. So while you may be wondering, यार अभी तो एक आजमाइश में से बाहर निकला था, अब फिर ये दूसरी आ गई, अब एक और आ गई, अब ये भी करना पड़ेगा. तो जब एक के बाद एक आपको आजमाइशें आनी शुरू हो जाए, अब आजमाइश क्या होती है? What is a temptation, or probably what is a trial all about? It is when you are in a fix कि मुझे ये करना चाहिए, कि मुझे ये करना चाहिए. एक उसमें से ऑप्शन ये होगी जो परमेश्वर की वचन के अकॉर्डिंगली होगी, और दूसरी होगी जो वर्ल्ड के अकॉर्डिंगली होगी. Then you will come to know कि क्या करना चाहिए. एक एग्जांपल आपको देती हूँ. While I was in my profession, I was heading a North Indian region. तो मैं business manager थी for the entire North India. जिस समय परमेश्वर ने मुझे चुना, मेरे परिवार को चुना शुरू किया, उस समय I just told you कि जैसे ही हम लोग प्रभु में आए, वैसे ही साथ के साथ हमारी टेस्टिमनी हुई, और साथ के साथ ही CBN invited me over. So I was like just a few months old believer. और क्योंकि जब हम नए नए प्रभु में आते हैं तो हमारा वो जोश कैसा होता है ना, we want to tell everyone about God. I was doing the same thing. तो मैं business manager थी, and I had about 50 doctors and nurses who were reporting into me. So I started sharing the word of God with everyone around me. किसी ने आना कोई प्रॉब्लम, तो मैंने कहना कि जी let's pray. प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में. And I was like, all time, full time. प्रभु का प्रचार कर रही हूँ मैं ऑफिसेस में, अपने जितने भी मेरे अंडर क्लिनिक्स थे उनमें. अब हुआ क्या? This thing reached to the head office, Mumbai में. And the country head called me up and said, Neetu, we just heard that you're propagating Christianity in the organization. I said, look, मुझे परमेश्वर ने छुआ है, परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में काम किया है, मैं मौत से बाहर निकली हूँ, and I just want to tell people what God has done to me. मैंने कहा, I'm not doing anything else. उनकी कोई बोर्ड मीटिंग हुई, and they called me to Mumbai and they said, either you propagate Christianity or you leave the job. And since I was very good at my work, बड़ा प्रॉफिट कमा के दे रहे थे हम लोग उन्हें नॉर्थ इंडिया से, तो they gave me 7 days to decide कि हाँ जी आपको 7 दिन देते हैं, आप डिसाइड कर लें कि आपको
प्रोपगेट करना है, मतलब दैट इज व्हाट दे यूज्ड, ये वर्ड उन्होंने यूज किया कि क्रिश्चियनिटी को प्रोपगेट कर रहे हैं, यानी मेरे हिसाब से कि या तो तुम सेवा कर लो या तुम जॉब कर लो। मैंने बोला आई एम गोइंग टू रिजाइन, मैं सेवा करूंगी। एंड एट दैट टाइम, आज से आप लगा ले 10 साल पहले की बात बता रहे, माई इनकम पर मंथ वॉज ऑलरेडी इन लैक्स। माई लाइफ स्टाइल वॉज ऑब्वियसली, आप सोच सकते हैं जिसकी लाखों में इनकम हो, आपका लाइफ स्टाइल कैसा होगा उस लेवल पर। ये सोचना, एंड देन यू हैव योर EMIs आल्सो, यू हैव योर मॉर्गेजेस आल्सो, यू हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, क्योंकि आपको वो लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए बड़ी सारी चीजों में पैसा लगाना पड़ता है। और मैंने वहीं पर खड़े होकर बोला, मैंने कहा आई एम रेडी टू लीव माय जॉब, आई विल सर्व द लॉर्ड। बोले नो, यू स्टिल हैव 7 days टू थिंक अबाउट इट, 7 दिन का टाइम लें और हमें बताएं, वी डोंट वांट टू लूज एन एम्प्लॉय लाइक यू। मैंने कहा जस्ट गिव मी 5 minutes। मैंने फोन उठाया, मैं बाहर आई, मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, मैंने कहा सर, आई कॉल माय हस्बैंड सर, मैंने कहा सर दे टेलिंग मी, and that's a long story why I call him sir. He's 4 years senior to me, he's my mentor in the Lord, he loves me, he's molded me and shaped me as a woman of faith, and that is why I call him sir, with respect. प्यार का नाम अलग है, but I call him sir. So you will never hear me saying by his name, you will always hear me by, saying Pranav sir. और सबको ये पता है, जितने लोग मुझे जानते हैं, that she calls him sir. So it's not out of कि मैं उनसे डरती हूँ या कुछ है, but I respect him and I love him. So I just called him and I said, sir, this is the problem. They've told me either you propagate Christianity or you be in the job. कहते आपने क्या बोला? मैंने कहा मैंने कह दिया मैं जॉब छोड़ रही हूँ। कहते are you sure? Because जब आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होते हैं ना, I don't know how many of you can understand this कि अगर आपके घरों में आपकी मम्मियाँ इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है, तो जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट औरतें होती हैं ना, उनका दिमाग थोड़ा अलग ही चलता है। वो थोड़ी डोमिनेटिंग होती है। Don't get me wrong, I mean I come from that background, I know it. तो हम लोगों को सारे फैसले खुद लेने की आदत हो जाती है। हमें लगता है यार हम कमाते हैं ना, तो हमारे पास पावर है पैसे की, तो we can take all decisions ourselves. तो that is what happens. तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार I'm leaving the job. कहते are you sure? Because he knew I was not the kind of a person जो पैसे मांगूंगी कि यार मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसे दे दो। मेरी आदत थी और शुरू से ये रही कि मैं I used to give. मुझे होता था मैं खर्चा करूँ, अगर बाहर जा रहे I should spend. That gave me a boost in my morale. He said, are you sure? I said, yes. He said, what about the EMIs and everything? Because we were together doing it. मैंने कहा क्या करूँ? कहते are you convinced? मैंने कहा हाँ जी। कहते जॉब छोड़ दो, मैं संभाल लूँगा। His words, मैं संभाल लूँगा, was sufficient for me. मैंने resignation letter लिखा, I put it on the table, I said I'm going to do the work of God, and here is my resignation. I don't want your job. अब आप जो बात समझ रहे हैं, या जिस बात पे मैं emphasize कर रही हूँ, that was a big trial for me, that was a big tribulation for me. लाखों की जॉब्स ऐसे नहीं छोड़ी जाती, पर मेरे को परमेश्वर का वचन और संसार की चीजों में एक चीज को चूज करना था। And by the grace of God, God gave me that courage कि मैं परमेश्वर को चूज कर सकूं। आपके सामने भी बहुत सारी ट्रायल्स आएंगी, बहुत सारी ट्रिबुलेशन आएंगी, बहुत सारी टेम्पटेशंस आएंगी, जहां पर आपको लगे ये चूज करूं कि ये चूज करूं, वो चूज कीजिएगा जो परमेश्वर का वचन कहता है। But I'm not telling you कि अपनी जॉब्स छोड़ दें। I would never tell you to do that. If only God tells you to do that, तब आप करिएगा। मेरे कहने पर मत करिएगा, पास्टर नहीं तूने छोड़ी थी तो हम भी छोड़ रहे हैं। It was not an easy task for me. उसके बाद मुझे हर चीज के लिए अपने हस्बैंड से पैसे मांगने पड़ते थे। गाड़ी ले जानी मैंने इसलिए बंद कर दी थी बिकॉज गाड़ी में पेट्रोल ज्यादा लगता था, तो मैंने स्कूटर खरीदवाया कि मुझे स्कूटर ले दो क्योंकि उसमें पेट्रोल कम लगता है। और मैं लोगों के घरों में जाया करती थी, क्या करने के लिए? प्रचार करने के लिए। स्कूटर उठाना और लोगों के घरों में प्रचार करना। और मैं प्रचार, because I didn't know how to play any of these musical instruments. I didn't come from a family that always had encouraged their children to learn some musical instrument. कुछ नहीं आता था बजाना, कुछ नहीं आता था गाना। And just like I told you earlier, मेरी आवाज ऐसी नहीं थी कि मैं गा भी सकूं, पर परमेश्वर ने कहा था मैं करूंगी। चौराहों पे जा के लोगों को
पकड़ पकड़ के मैं वचन देती थी। हर किसी को जब मैं देखती थी, मैं अपने स्कूटर से, अपनी गाड़ी से निकलती थी, लोगों को जाके प्रचार करने लग जाती थी। ठेले पे खड़ी होती थी, प्रचार करने लग जाती थी। मंडी में जाती थी सब्जियां लेने के लिए, प्रचार करने लग जाती थी। एंड पीपल वर लाइक, पागल है ये औरत यार, कर क्या रही है? दुकान पे जाना, मॉल पे जाना, आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड। लोगों को बता रही हूँ, प्रार्थनाएं कर रही हूँ। और मुझे कुछ नहीं आता था इंस्ट्रूमेंट बजाना। एंड यू नो, मैं वहां जब जाती थी लोगों के घरों में, तो मैं क्या कहती थी, आपकी जो आटा गूंथने वाली थाली है ना, वो आप मुझे दे दें। वो कहते थे क्या करना है, मैं उसके ऊपर ही कुछ भी म्यूजिक बजा बजा के गाती रहती थी। That is how I started. And my husband at times he used to छेड़ने के लिए मुझे बात किया करते थे, कहते हाँ ये वही बंदी है जो डबल पोस्ट ग्रेजुएट है और लोगों के घरों में जा के थालियां बजा रही है, प्रभु का नाम बता रही है, और फिर हंसना शुरू हो जाते थे। और मैं भी हंसती थी, यार मैंने ये क्या कर दिया। For even $100 I used to ask my husband, यार solve देना। जब मैं 100 मांगती थी वो 500 देते थे, 500 मांगती थी 1000 देते थे, so that I shouldn't be feeling bad कि मैं यार नौकरी छोड़ के बैठ गई। I'm telling you, it is not going to be an easy walk. आसान नहीं रहेगा। तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि हाँ जी ये तो केक वॉक होती है, छोड़ दो छाड़ दो, कोई टेंशन नहीं, यार वो प्रभु उठा लेंगे। It is not an easy walk, but I'm telling you, it is worth the pain. It is worth the pain. Today when I look back, I thank God for all those years of molding. Pruning होगी, फिर आपके सारे जो अपने अपने होते हैं ना, सारे आपसे छूटने शुरू हो जाते हैं, सारे आपको छोड़कर चले जाते हैं। फिर आप सोच रहे होते हैं, यार मैं अकेला रह गया, मेरा कोई सोशल सर्कल नहीं है। यार पहले तो मैं सबसे बात कर लिया करता था, अब मैं किससे अपना दिल शेयर करूं? Then you don't have people around you. You know why? Why God allows that? Why would God do that? It's because now your dependency is not on those people. आपकी निर्भरता उन लोगों पर नहीं है, आपकी निर्भरता उनसे उठकर परमेश्वर पर चली गई है। इसलिए परमेश्वर उन लोगों को आपकी जिंदगी से अलग कर देते हैं कि आप पूरी तरह से परमेश्वर पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। और जब आपकी लाइफ में ये होना शुरू हो जाए तो समझ जाए कि परमेश्वर ने आपको चुना है। हमें समझ आ रहा है जी? पहली चीज क्या थी? Hunger and thirst for righteousness. दूसरी चीज क्या थी? Conviction. थर्ड चीज क्या थी? You start getting convicted very easily. आप बहुत जल्दी परमेश्वर की ओर से आपके मन में कन्विक्शन आनी शुरू हो जाती है। और चौथी चीज अभी क्या सुनी हमने? Trials and temptations आनी शुरू हो जाते हैं। And you start losing friends also. That's what we've talked about. So इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह अपनी फुल टाइम मिनिस्ट्री में आते हैं, हम देखते हैं कि वो भी टेम्पटेशंस में से गुजरे। So निकलना पड़ेगा, पड़ोसी को बोले निकलना पड़ेगा। हाथ खड़ा करना बड़ा आसान है, हाँ जी I want to serve the Lord. It's very easy. पर जब निकलना पड़ता है तो बड़ा मुश्किल होता है। एक बड़ा अच्छा काम जो होगा वो ये है that you will be filled with the authority of the Lord. अगर आप पहले बड़े टिमिड से, शांत स्वभाव के, ज्यादा लोगों से बात नहीं करने वाले, इंट्रोवर्ट से भी होंगे ना, परमेश्वर आपको ऐसे इन्फ्यूज कर देंगे अपनी पावर के साथ that you will start proclaiming the word of God with power, with courage, with boldness. That will happen to you. देखिए जब परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह जब बातों पर उठा लिए गए थे, उसके बाद हम देखते हैं पेंटेकोस्ट का दिन आया, और उसके बाद there were these people who were called the disciples of God. They were going about in all of the places and they were proclaiming the word of God and they were telling about the gospel and they were sharing the word and then people were getting healed, big miracles were happening. आप Book of Acts of Apostles पढ़ लीजिएगा। तो एक टाइम ऐसा आता है कि परमेश्वर के जो दास है यूहन्ना और पतरस, उन्हें कहाँ लेकर जाया जाता है? महासभा में, in front of all those higher authority people. Now these guys are standing there and talking about the words of wisdom. इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ज्ञान की बातें कर रहे हैं, और वो लोग कह रहे हैं क्या ये वो लोग नहीं है जो मच्छियां उठाया करते थे? Aren't those people, these illiterate people, that talking such words of wisdom? What is wrong with them? इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? इनको ज्ञान किसने दिया? और उनमें से एक बोलता है ये वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते थे। जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चलेंगे,
जब आप प्रभु यीशु मसीह का हाथ पकड़कर चलेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलना आपको भाएगा और उसके अलावा आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, तब परमेश्वर अपने पावर, अपनी अथॉरिटी के साथ आपको ऐसा भर देंगे कि आप जिसके सामने भी खड़े होंगे, आपके मुंह से वर्ड्स ऑफ विजडम निकलेंगे। लोग पूछेंगे आपको ये बातें किसने बताई? देखिए वचन में ऐसे लिखे, इस बात की चिंता मत कर कि तुम जाकर महासभा में क्या बोलेगा। What are you going to say in front of them? God says, I will fill your mouth with the right words. So जब आप किसी के सामने जाते हैं, जब आप किसी से बात करते हैं, इतनी प्रिपरेशन इस बात के लिए ना करें, हाँ कि मैं मिरर के आगे खड़ा होके, शीशे के आगे खड़ा होके प्रैक्टिस करूं कि ये मेरी कॉन्वर्सेशन होगी। डोंट स्पेंड योर टाइम ऑन दैट, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट, रादर इन्वेस्ट योर टाइम ऑन सिटिंग क्लोजली विद द लॉर्ड। कि प्रभु मैं आपके साथ बैठा हूं, मैं आपके साथ समय बिता रहा हूं, आप मुझे भरे ताकि जब मैं वहां जाकर खड़ा हूं तो जो आप चाहते मैं वही बोल पाऊं। Is it speaking to someone this day? Yes. परमेश्वर का धन्यवाद। So you will be filled. बोले we will be filled. इतने भी और से we will be filled. We will be filled. We will be filled with the power and authority of God. परमेश्वर का धन्यवाद। एक और चीज होगी, 6th चीज है कि you will face utter persecution. बिना सताव के सेवा नहीं होती। There is no serving the Lord without persecution. और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ जी वो ट्रायल्स और टर्बुलेशंस की तो आपने बात कर दी थी, वो तो बाहर की क्लाइमेटिक चेंजेस है ना जो होंगी, आपके घर के अंदर से शुरू हो जाएंगी और आपको ये लगेगा बाहर के लोग तो बाद में सता रहे, मेरे तो अपने घर के लोग शुरू हो गए। आप प्रार्थना में बैठेंगे तो आपके घर के लोग ही आपके खिलाफ बात करेंगे, आपके अपने रिश्तेदार ही आपके खिलाफ बात करेंगे। हाँ ये ज्यादा खड़ा हो गया बंदा, हाँ जी काम करने के लिए, ये कौन होता है, इसको किसने किया, इसको किसने बनाया। देखिए जब दाऊद का अभिषेक हुआ था, the time when the prophet Shamuel had come to his house, जैसी के घर पे जब आया था, उसने कहा हाँ जी बुलाओ जी एक एक करके अपने लड़कों को। तो एलीहाब आया, उसने कहा हाँ ये लगता है, he will be the one who will be the king next in line. Lord says no, this is not the one. I don't look at the outer appearance. He says I look at the heart. बोले अगला लाओ, अगला भी नहीं, अगला लाओ, अगला भी नहीं। जब सब लड़के हो गए तो उसने बोला हाँ जी और कोई है, तो जैसी जो उसके फादर थे बोले हाँ शायद ये क्या है। The father didn't even remember कि और भी कोई लड़का था जिसको हम लोग इस लेवल पर ला सकते हैं। अब जरा सोच के देखेंगे जब दाऊद वहां पर आया होगा, जब दाऊद का अभिषेक हुआ होगा, जब दाऊद के ऊपर वो तेल उड़ेला गया होगा, हाउ इजी इट मस्ट हैव बीन फॉर हिम एट होम कि घर के बाकी भाई क्या कहते होंगे, तो पोता ही राजा बनने वाला है। शक्ल देखिए अपनी, ना तेरी हाइट, ना तेरी शक्ल, ना तेरी सूरत, और तू राजा बनने चला। ऐसा तो नहीं होगा उसने अभिषेक करवा लिया और उसके बाद उसको घर में उन्होंने बिठा लिया राज सिंहासन पे, ही इज द किंग ऑफ इजराइल, ऐसा नहीं हुआ। So everybody has to go through that persecution, and it starts from within the place, within उस दायरे से शुरू होती है जिस दायरे में आप होते हैं। आपका परिवार, आपका घर, आपकी कम्युनिटी, आपकी वर्क प्लेस, वहीं से शुरू होगी। तो इसलिए घबराइएगा मत जब ये हो। ये नहीं कहना ये तो मेरे दुश्मन है, ये नहीं चाहते मैं ऐसा करूं। It is a part of the process. बोले part of the process. पड़ोसी को बोलेंगे प्रोसेस का हिस्सा है। और वही लोग होंगे जो आपको उस समय प्रोसिक्यूट कर रहे होंगे, सता रहे होंगे, और वही लोग होंगे जब वो आपके ऊपर परमेश्वर की बुलाहट को देखेंगे, आपके साथ खड़े होकर परमेश्वर के काम को करेंगे। They will be the ones, but it is just a part of the process. So let it just be. एक काम और होगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको डिवाइन प्रोफेटिक ड्रीम्स और विजन्स आने शुरू हो जाएंगे। God will start teaching you things in dreams and visions. And when I'm saying this, it is so prophetic. I'm a product of persecution. I'm a product of spiritual warfare. I'm a product of prophetic dreams and visions. मुझे किसी इंसान ने नहीं खड़ा किया apostolic ministry में, मुझे परमेश्वर ने खड़ा किया। और उसके बाद परमेश्वर ने इंसानों को लाया
कि okay, this is what is needed. Get the best to lay his hands on Needu and anoint her. Let it be prophetic, let it be apostolic, let it be teaching, let it be preaching. तो जो best available थे जहाँ पर परमेश्वर के दास, परमेश्वर ने उन्हें मेरी जिंदगी में लाया and they prayed upon me. पर उससे पहले परमेश्वर ने खड़ा किया. और आप उन ड्रीम्स और विजन्स में क्या देखेंगे? आप देख रहे होंगे कि आप किसी से बात कर रहे हो और परमेश्वर का वचन दे रहे हैं, आप किसी पे हाथ रख रहे हो और प्रार्थना कर रहे हैं, आप किसी के साथ जो है परमेश्वर के वचनों के बारे में जो तर्क विवाद कर रहे हैं, आप इन चीजों को देखेंगे. एंड व्हेन यू स्टार्ट सीइंग देम, देयर मे बी अ मैन और अ वुमन ऑफ गॉड जो आप देखेंगे कि आप यू वॉकिंग अलोंगसाइड देम और यू वॉकिंग विद देम और यू प्रेइंग विद देम और दे आर प्रेइंग फॉर यू. सो दीज आर ऑल प्रोफेटिक विजन्स जो आपको दिखाई देने शुरू होंगे, जिनसे आपको पता चल जाएगा दैट यू आर द चोजन वन ऑफ गॉड. और फिर आप ये भी देखेंगे there may be some people जो continuously आपकी ड्रीम्स में आते हैं, maybe a man or a woman of God. वो इसलिए होता है ताकि परमेश्वर चाहता है कि आप उनकी रहनुमाई में, उनके साथ परमेश्वर में बढ़े. So if you keep getting those visions again and again, just reach out to that person और उन्हें बोले कि I want to come under your mentorship. That is what will happen when God has chosen you. पहली चीज क्या थी? Hunger and thirst for righteousness. अब आप नहीं बोलेंगे. Second चीज क्या थी? Conviction. Third चीज क्या थी? Start losing friends. Conviction वो repentance वाला ही था बेटा. So you will start losing friends. हाँ जी, fourth point क्या था? Trials and temptations. पांचवा point क्या था? We will be filled with the authority of God. और अगली चीज persecution हो गई, dreams and visions. एक चीज और होगी आपकी लाइफ में कि आप अनराइचियसनेस को अब टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, इनजस्टिस को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे. यू विल गेट इनटॉलरेंट टुवर्ड्स इनजस्टिस. कई जगह ऐसा भी होगा कि जहां आप देखेंगे कि परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लिया जा रहा है, परमेश्वर का काम सही नहीं हो रहा है. You will first, हो सकता है कि पहले earlier you used to be just looking at the things and you were not saying anything about it, you were silent about it, but now you can't remain silent. आप खड़े होंगे, आप स्टैंड लेंगे, आप बोलेंगे कि नहीं ये सही नहीं है, वचन के हिसाब से नहीं है, परमेश्वर का वचन ये नहीं सिखाता, परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता. और अगला और लास्ट काम जो होगा वो ये है, you will become more God conscious. आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप कहीं किसी जगह पर जाते हो, लिखा होता है आप सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में, यू आर अंडर द सर्विलेंस ऑफ सीसीटीवी कैमरा, तो हम लोग थोड़े ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं. अब मान लीजिए यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा, तो हम लोग क्या जस्ट बीइंग आवरसेल्व्स. कल भी हमें देखा, हम लोग बस ही हाँ जैसे भी हम लोग कर रहे मस्ती टाइम प्रॉपर, है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता. बट अगर यहीं पर 4 कैमरास लगे होते, we would have been a little more conscious कि everybody is watching us. होते कि नहीं होते? होते कि नहीं होते? क्यों होते? क्योंकि जब आपको कोई देख रहा होता है तो आपका ये पॉइंट रहता है, यार उस बंदे के माइंड में मेरे लिए कोई गलत बात नहीं आनी चाहिए, मतलब I should have a good impression about myself to that person. ऐसा ही होता है. आप वैसे चाहे अपने कमरे में जैसे मर्जी टहल रहे हो, गाने गा रहे हो, उछल रहे हो, कूद रहे हो, और कमरे में कोई आ जाए तो आप कैसे बिहेव करते हैं? वेरी वेल मैनर्ड, शांत, वेल बिहेव्ड. क्यों? बिकॉज यू वांट टू लीव अ गुड इंप्रेशन ऑन द अदर पर्सन. होता है कि नहीं होता? Yes. आपके साथ होता है? Yes. सबके साथ होता है. अब जरा सोच के देखें, when you get so conscious about the fact that the Lord is watching over you at all the time, यानी परमेश्वर हर समय आपको देख रहे हैं, आप कितने विजिलेंट हो जाएंगे. जो चीजें आप साधारण तरीके से बड़ी कैजुअली भी कर देते हैं, अब आप ध्यान रखेंगे, नहीं, गॉड इज वाचिंग, आई डोंट वांट टू डू दिस. यूजुअली जब लोग प्राइवेट में होते हैं, when they are all alone, there are all sorts of things happening in the mind of a person. आप माइंड को नहीं रोक सकते कि नहीं उधर मत जा या उस डायरेक्शन में ना जा. माइंड कहीं पर भी जाता है. वचन बताता है सबसे ज्यादा धोखा देने वाला मन होता है. यिर्मयाह की किताब में लिखा है
सबसे ज्यादा डिसीविंग कौन है? मन है। तो कोई बाहर का बंदा आके नहीं पहले डिसीव करता, वो मन ही होता है जो डिसीव करता है। कभी इस तरफ जाता है, कभी उस तरफ जाता है। पर जब आप गॉड कॉन्शियस हो जाते हैं, आप अपने मन को नियंत्रण में रखते हैं। गॉड इज वाचिंग, परमेश्वर देख रहे हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज, परमेश्वर आपकी थॉट्स को भी सुन सकते हैं। सो डेंजरस। पड़ोसी को बोले आपके मन में, आपके विचारों में जो चलता है, परमेश्वर उसको भी सुन सकते हैं। तो अच्छा सोचा करें। हालेलुया। तो कई बार इंसान ये सोचता है कि यार मैं प्राइवेट में हूँ, nobody else will come to know about it, it is just my own room, it's just my own thing, क्या फर्क पड़ता है, किसी को क्या पता चलता है। But when you are the chosen one of God, you are always conscious about the fact God is watching, even if anybody else knows about it or not. So जब ये सब काम आपकी जिंदगी में होने शुरू हो जाए, तो आप समझ जाए, क्या समझ जाए? We are chosen ones for the Lord, for His glory. और जो कल हमने सीखा था, आइडेंटिटी, प्योरिटी और वर्शिप, वो फिर आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। इस समय सिर्फ वो लोग जो वाकई नहीं चाहते कि परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करे, that God should take them to another level where God can start using them in a powerful way. But I'm telling you, ऐसा नहीं होगा कि अभी प्रार्थना करेंगे तो अभी काम शुरू हो जाएगा. It will get started, but you will have to go through the process. If you're so serious about it, and you feel, yes, I'm the one, मुझे प्रार्थना की जरूरत है, you're most invited to come forward. और सिर्फ इसलिए ना आइएगा कि पास्टर जी क्या सोचेंगे. अगर मैं बैठा रहा या मैं बैठी रही, तो पास्टर जी ये सोचेंगे कि अच्छा ये नहीं आगे गया. If only you feel convicted by the Spirit of Lord to do that. देखिए, it's a personal choice. प्रभु ने गिदोन को चुना था. गिदोन ने अपने confirmations मांगी थी, but then eventually it was his own choice कि मैं करना चाहता हूँ कि नहीं करना चाहता. अगर वो ये कह देता, opt out कर देता, Lord, I'm not in for this. Maybe Lord would have chosen someone else. We don't know. So if you are willing yourself, again I would be telling you, you will have to go through the process. आपको प्रक्रिया में से होकर गुजरना पड़ेगा. Don't despise the process. आप में से कभी किसी ने दूध को उबाला है? जिसने उबाला जरा हाथ उठा के दिखा दें. जब आप दूध को गैस पे रखते हैं, साथ ही के साथ वो उबल कर बाहर आ जाता है. ऐसे होता है? क्या होता है? अच्छा, बॉयज को भी पता है. गुड यार, आई एम इम्प्रेस्ड. शाबाश. तो क्या होता है उसमें? बताएंगे क्या प्रोसेस क्या होता है जब दूध उबलता है? धीरे धीरे गर्म होता है, और जब वो गर्माइश पूरे के पूरे दूध में फैल जाती है, वो सारे के सारे दूध को उस पॉइंट पर ले आती है कि जब वो दूध उबल कर बाहर आता है. ऐसा ही होता है. टाइम लगता है. बोले टाइम लगता है. टाइम लगता है. There is something special that is going to happen in your life. God is going to start using you in a way that you have never seen before. Beta, you just have to, and I see when I'm talking to you, I see that there are so many question marks in your life. आपकी जिंदगी में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं परमेश्वर के सामने. मैं देख रही हूँ कि आपने उन प्रश्नों को परमेश्वर के सामने रखा. But now, as I'm speaking to you, I release the grace of God. I release the grace of God to let those doubts be gone out of your life in the name of Jesus. I ask for more clarity in your life in the name of Yeshua. More clarity. And as you see things, you will know that it is from the Lord. There's a strong anointing in this place. Very strong anointing in this place. Very strong anointing in this place. God is going to use you as an evangelist, बेटा. परमेश्वर आपको एक सुसमाचार प्रचारक की मानद इस्तेमाल करेंगे. और जब परमेश्वर वो करेंगे, मैं देख रही हूँ कि आप उन जगहों पर जा रहे हैं जो सताए हुए लोगों की जगह है. ऐसे लोगों की नहीं कि बड़ी बड़ी जगह पर जा रहे हैं. आप उन छोटी छोटी जगहों पर जा रहे हैं और उन सताए हुए लोगों के साथ आप वचन बांट रहे हैं. और जब आप वचन बांट रहे हैं, मैं देख रही हूँ परमेश्वर की आशा उनकी निराशा में आकर ठहर रही है.
I'm seeing that happening in your life. It is going to come to pass in the name of Jesus. Start preparing for that. Start preparing, beta. Come on, come on. This is our time. This is our time. There is massive anointing in this place. धन्यवाद हो मेरे राजा, धन्यवाद हो मेरे जिंदा परमेश्वर। आइए अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं और इस समय कहें परमेश्वर, 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 मैं आपके सामने आता हूँ, मैं आपके सामने आता हूँ, अपनी हर घटी, अपनी हर कमी के साथ आपके सामने आता हूँ, मैं अपनी हर कमी के साथ आपके साथ और आप पर विश्वास करता हुआ आता हूँ, विश्वास करता हूँ माता, मुझ में मेरा कुछ नहीं है, मुझ पर मेरा कुछ नहीं है, ना तो बल, ना ही समझ, ना ही शक्ति, पर प्रभु जी मैं आपकी ओर देखता हुआ आता हूँ, प्रभु जी मैं आपकी ओर देखता हुआ आता हूँ और विश्वास करता हूँ कि जो चिन्ह आज मैंने सुने मुझ में पाए जाते हैं, आज मैंने सुने हैं मुझ में पाए जाते हैं और आपने मुझे चुना है, और आपने मुझे चुना, मैं आपका चुना हुआ, मैं आपका चुना, आपकी आवाज मेरी आवाज से ऊंची होनी चाहिए, मैं आपका चुना हुआ, मैं आपका चुना हुआ। परमेश्वर मेरे हाथों को छुए, मेरे जिंदगी को छुए, मेरे थॉट्स को छुए, मेरे एक्शंस को छुए, मेरी जिंदगी के हर एक एरिया को छुए, ताकि मैं हर जगह पर आपके नाम की महिमा का कारण बन सकूं। प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम, प्रभु यीशु के नाम में आज मैं अपने आप को एक बार फिर से आपके सामने सरेंडर करता हूँ। मैं अपनी विल को, मैं अपनी बातों को, मैं अपनी होप्स को, मैं अपनी एस्पिरेशंस को आपके सामने रखता हूँ, और प्रभु आपकी विल के अकॉर्डिंगली मैं अपने आप को पोजीशन करता हूँ। See, when you are saying this, be prepared for some major shifts in your life. जब आप ये बात कह रहे हैं ना, तो शिफ्टिंग के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि जब आप ये बात कह रहे हैं ना कि परमेश्वर मैं अपनी विल को, अपनी इच्छा को आपकी इच्छा में रखता हूँ, तो याद रखिएगा it is not going to be easy. It's not going to be easy. शिफ्टिंग जब होती है ना, वो आसान नहीं होती, वो डराने वाली होती है, वो हिलाने वाली होती है। But I'm telling you, when God will be with you, जब परमेश्वर आपके साथ होंगे, वो उस सारे प्रोसेस को आपके लिए स्मूथ करते जाने। You have just to trust the Lord. Oh, thank you, Emma. Thank you for all these young men and women in this place. Thank you for their heart to serve you. प्रभु मेरी प्रार्थना है कि आप एक एक को इंडिविजुअली इस जगह पर छू लें। Just be prepared to be touched by the Spirit of God. Just be prepared to be touched by the Spirit of God. Right now, dear Holy Spirit. Come on. Yes, right now. If you know how to pray in tongues, अगर आपको अन्य भाषा का वरदान मिला हुआ है, अन्य भाषा में प्रार्थना करनी शुरू करें। Come on, this is your time to be filled with the Spirit of the Lord. This is your time for a new infilling of the Holy Ghost. परमेश्वर आज कोई भी ऐसा जन ना हो जो आया है और खाली चला जाए।
दे, पर ऐसा होने दे कि जिन्होंने भी आज अपने मन को खोला है, let them be filled with the power of the Holy Ghost. Yes, Pastor, you're working in this place. Pavitra Atma, Mahima, मेरे राजा आपकी महिमा हो, राजाओं के राजा आपकी महिमा हो. Great and mighty is the King. इस समय आप में से बहुतों के मैं हाथों में एक अलग सी सेंसेशन को महसूस कर रही हूँ. There are people who are getting sensation in their hands. It is God's way of touching you. कहीं को शरीर में कुछ different सी feeling हो रही है. That's the way Lord touches and manifests His presence into the lives of His people. पहले दे पवित्र आत्मा प्रभु, इस हवा को पहले दे, इस हवा को पहले दे मेरे राजा. ये हवा जो आपकी हुजूरी की हवा है मेरे परमेश्वर, उसे पहले दे इस जगह पर. और आज इस हवा में मेरे परमेश्वर हर एक को छूकर तैयार करें अपनी महिमा के लिए, तैयार करें अपने राज्य के लिए, तैयार करें अपने कामों के लिए. प्रभु जिस जगह पर आपने इन बच्चों को रखा है, जिस जगह पर मेरे परमेश्वर आप इन्हें लेकर जाए, प्रभु उन जगहों पर जैसे प्रभु आपने यहोशू से कहा था कि जिस जगह पर तेरे पैर के तलवे छुएंगे वो जगह मैं तुझे दे दूंगा. होने दे मेरे परमेश्वर ये बात इन बच्चों के लिए भी पूरी हो सके कि जहां जहां ये पैर रखे वो जगह प्रभु आप अपने राज्य के लिए दे दे. धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर इस काम के लिए जो आप कर रहे हैं. There are some of you who need to come out of those curses of the ancestors. आप में से कुछ लोग हैं जिन्हें पितरों के श्राप में से बाहर आने की जरूरत है. And I feel it in spirit in this place. कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो उन फैमिली से आते जहां मूर्तियों की पूजा की जाती थी, वो बच्चे आगे आ जाए. अगर आप उन फैमिली से आते जहां मूर्तियों की पूजा की जाती थी, बाकी लोग थोड़ा सा बेटा पीछे हो जाए. बिकॉज़ देखिए वचन में लिखा है कि जो मूर्तियों की पूजा करते हैं वो अपने ऊपर श्राप लाते हैं, और वो श्राप जो है अगली 4 पीढ़ियों तक चलता है. जब नेहमाया के पास प्रभु का वचन पहुंचा कि यरूशलेम की शहर पनाह टूटी हुई है, the boundary wall of Jerusalem was destroyed, he went on his knees, he went into a time of prayer and fasting, and he said to the Lord, Lord, I'm sorry and I repent for my sins and the sins of my people. He said, Lord, I repent for the sins of my ancestors. That means God has given us the authority to repent for the people who have gone before us. जो लोग हमसे पहले जा चुके हैं, परमेश्वर ने हमें वो अथॉरिटी दी है कि हम उनके पापों के लिए भी परमेश्वर में क्षमा मांगे और अपने आप को उन पापों से अलग करवा सके. This is your time. इस बात को बोले कि प्रभु मैं अपने परिवार की ओर से जिन्होंने आपको ना जानते हुए वो पाप किए, जिसमें आपको जो जगह मिलनी चाहिए थी वो नहीं दी गई, पर किसी और चीज को दी. मैं उन पापों के लिए
प्रभु आप मुझे अपना बेटा जानते हुए, अपनी बेटी जानते हुए, उन पापों को मेरे परिवार से दूर करें, हमें माफ करें और प्रभु हमें धोकर शुद्ध करें, हमें धोकर शुद्ध करें, हमें धोकर शुद्ध करें। And as I am speaking this, I'm telling you, यहाँ पर भी बहुत सारे deliverances होने वाली हैं, बहुत सारी दुष्ट आत्मा यहाँ से निकलने वाली है। वो दुष्ट आत्माएं जिन्होंने आपकी जिंदगी में घर किया हुआ था, वो दुष्ट आत्माएं आज आपकी जिंदगियों को छोड़कर जाएंगी। There may be things which will be evident right now. There may be things which you will see over a period of time. और आप खुद चीजों को होते हुए देखेंगे। जब प्योरिटी आएगी, जब सफाई होएगी, जब ये चीजें हैं जो साफ की जाएंगी, you will start seeing and noticing a difference in your life, in your spiritual and in your physical life. बोले प्रभु हम आपकी माफी को, आपकी क्षमा को रिसीव करते हैं। प्रभु जबकि आपने मुझे चुना है, आप मेरे परिवार के लिए मुझे एक ऐसी ज्योति ठहराए जो आप में परमेश्वर, आपकी महिमा में परमेश्वर मेरे परिवार के जनों को लाने के लिए एक बड़ा काम ठहरे। मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी विनती को सुन लिया। प्रभु मुझे उन सारे श्रापों से जिन्हें मैं अभी तक लेकर चल रहा था, आज आजाद करें, आज आजाद करें, आज आजाद करें प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु मैं अपने आप को आपके सामने दोबारा रखता हूं। I belong to you, मैं आपको बिलोंग करता हूं और मैं अपने हर एक ऐसे टाइज को जो अंधकार की ताकतों के साथ जुड़ी हुई थी, जो अंधकार के वर्ल्ड के साथ जुड़ी हुई थी, उन टाइज को काटता हूं, तोड़ता हूं प्रभु यीशु के नाम में। आपके आत्मा की तलवार के साथ, आपके आत्मा की तलवार के साथ, आपके आत्मा की फायर के साथ मैं उन टाइल्स को ब्रेक करता हूं प्रभु यीशु के नाम में। अब से इन चीजों का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा की सामर्थ से मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं प्रभु यीशु आपका धन्यवाद है। आमीन, आमीन। हम लोग सब अपने हाथों को ऊंचा करेंगे। Thank you, Lord. Lord, there is power in your name. There is deliverance in your name. There is authority in your name. Oh, thank you, Holy Ghost. Thank you, dear Holy Spirit, for you are in this place. प्रभु आज जब आपने अपने लोगों को आजाद किया है, मेरी प्रार्थना है अब आप इन्हें छुए मेरे परमेश्वर, एक एक को छुए मेरे राजा, एक एक को छुए मेरे परमेश्वर। Now and now, starting from this place, Lord, dear Holy Spirit, please touch your people. Allow you to work in this place. Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Yes, dear Holy Spirit, touch your people in this place. प्रभु यहाँ पर आज जितने भी जवान बेटे और बेटियां हैं, इनमें से कोई भी वैसा ही वापस ना चला जाए जैसा वो आया था, लेकिन बेहतर बनकर, आपके मन के हिसाब से बनकर, आपके तरीकों में चलता हुआ इस जगह से वापस जाए। प्रभु इनके चाल चलन में, इनके कामों में, इनकी सोचों में, इनकी बातों में, अब से लोग आपकी बातों को देखने पाए प्रभु यीशु के नाम में।
प्रभु वो जानने पाए कि it was actually a transforming, a life transforming camp for them. And let their parents be the first ones to give this testimony for them. इनके अपने घर के लोग ही हो जो इस बात की गवाही दें कि मेरा बेटा मेरी बेटी वाकई में ही परमेश्वर की ओर से भर के वापस आए हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के जिंदा नाम में, आमीन। Sisters, see a special grace of the Lord over you. The grace to reach out to the broken heart. I see the grace of God, your gentleness. I see a spirit of gentleness in you. It's very gentle. Your words are going to be like ointment. आपके वचन, आपके शब्द मरहम की मालिश होने वाले। जब आप बात करेंगे किसी से, it is going to be like उनके hurts और wounds जो है, they are going to get an anointment. I see that grace. I see that spirit of gentleness in your life. Let's be just in prayer. परमेश्वर का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। परमेश्वर का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। Thank you. बेटा, when I look at you, इन्हें बुलाएं। When I look at you, मैं देख रही हूँ परमेश्वर आपको उन जगहों पर इस्तेमाल करने जा रहा है जो आपके घर के घेरे के परिवार है, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम योर ओन फैमिली। परमेश्वर आपके दायरे को बढ़ाने जा रहे हैं और आप उन लोगों से बात करेंगे जो जेंटाइल्स हैं, जेंटाइल्स इन टर्म्स ऑफ नॉन बिलीवर्स हैं। I see that they will come against you. मैं देख रही हूँ कि वो आपके सामने आर्ग्यूमेंटेशन के साथ आएंगे। वो आपको बड़ी गलत गलत बातें भी बोलेंगे प्रभु के लिए और प्रभु के वचन के लिए और आपके रिश्ते को प्रभु के साथ जो है उसके लिए। पर मैं देख रही हूँ कि आप उनको जब जवाब देंगे, आपकी बातों में परमेश्वर की इतनी कन्विक्शन होगी कि आप बिना अपनी आवाज को बढ़ाए, बिना उसे उठाए, उनके साथ इतने प्यार से बात करेंगे। और मैं देख रही हूँ कि जब आप उनसे बात करेंगे, परमेश्वर का आत्मा उनके मन को छूएगा। That is, just lift up your hands. परमेश्वर, I release this grace. परमेश्वर इस बच्ची के ऊपर इस अनुग्रह को रिलीज कर दे। प्रभु, जब ये बच्ची बात करे मेरे खुदा, तो जैसा आपने कहा है वैसा ही हो। प्रभु यीशु के नाम में, थैंक यू लॉर्ड। बेटा, when I look at you, रेड शर्ट, जब मैं आपकी ओर देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि आप I see you reaching out to small business owners. मैं देख रही हूँ कि आप छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले लोगों को रीच आउट कर रहे हैं। ये वो लोग नहीं हैं जो प्रभु को जानते हैं, पर आप सिर्फ वचन देने के लिए जा रहे हैं। आप जिससे मिल रहे हैं, आप उनके साथ बात कर रहे हैं। और मैं देख रही हूँ कि ये जो छोटे छोटे व्यवसाय हैं जिनके, आप उनसे बात कर रहे हैं। और जो लोग परमेश्वर के वचन को पकड़ रहे हैं, उनके व्यवसाय को परमेश्वर बढ़ाने जा रहे हैं। और वो लोग खुद आपको, मैं देख रही हूँ कि जैसे अगर आप 10 लोगों को रीच आउट करेंगे, हो सकता है उनमें से सिर्फ एक ही बात करे आपके साथ ढंग से, एक ही जो है वो रिसीव करे उस बात को। पर मैं देख रही हूँ कि जब वो अपने कामों को बढ़ते हुए देखेगा, वो दूसरों को बताएगा और आप उनको भी रीच आउट करेंगे प्रभु यीशु के नाम में। मैं चेन रिएक्शन को देख रही हूँ आपकी लाइफ में। आई एम सीइंग अ चेन रिएक्शन। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्मॉल बिजनेस, छोटे बिजनेस ओनर से, और फिर वो काम जो है वो बढ़ता चला जाएगा। पर आप वो स्मॉल बिजनेस ओनर्स को ही रीच आउट कर रहे हैं, और जब आप रीच आउट कर रहे हैं वो बड़े हो रहे हैं। That is a grace that God has given to you. Just lift up your hands, अपने हाथों को बढ़ाएं। प्रभु, I release your grace. I release your grace upon this child. Let it be according to your word. प्रभु, जैसा आपने कहा है वैसा ही हो प्रभु यीशु के नाम में। Thank you Lord. बेटा, when I look at you, जब मैं आपकी ओर देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ आप अपने दोस्तों के बीच एक उत्तम एग्जाम्पल की
with the Lord. पर मैं देख रही हूँ कि परमेश्वर आपको He's lifting you up as an example in front of them. By your works, by your deeds. And they will be inclined to hear what is so special that you carry. They will be inclined to hear कि आपकी स्टोरी में बदलाव कहाँ से आया. और मैं देख रही हूँ कि आने वाले दिनों में ये बदलाव दिखाई देने जा रहा है आपकी जिंदगी में प्रभु यीशु के नाम में. और इस बदलाव के साथ वो फ्रेंड्स जो है वो प्रभु की ओर खींचे चले आएंगे प्रभु यीशु के नाम में. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. There are some people in this place जिन्हें परमेश्वर हायर स्टडीज के लिए फेवर देने जा रहे हैं. I'm seeing favor for higher studies. If you are the one, आप अपने हाथों को उठा सकते हैं आगे की पढ़ाई के लिए. And I'm seeing that favor coming from places जहां से आपने उम्मीद भी नहीं करी. और वो फेवर ऐसे होने वाला है कि आप अपनी वो एजुकेशन बेस्ट तरीके से कंप्लीट करने जा रहे हैं. Just because God is going to open those doors for you. और आप ये कहेंगे गवाही में कि मेरी सोच से भी ज्यादा परमेश्वर ने मेरे लिए काम किया. I speak, as I'm speaking, I speak, I release this grace, this favor of the Lord for your higher education. प्रभु यीशु के जिंदा नाम में. Just receive it by faith. Just receive it by faith. इसे ग्रहण करें विश्वास के साथ प्रभु यीशु के नाम में. और इस बात को कहिए प्रभु मैं विश्वास करता हूँ मेरी जिंदगी में ऐसा ही हो जैसा आपने कहा है प्रभु यीशु के नाम में. Thank you, Lord. Thank you, Lord. बेटा when I look at you, इन्हें बुलाएं. When I look at you, ever since I saw you on day 1, I've been hearing it from the Lord to tell you something. परमेश्वर आपको अपनी कम्युनिटी में इस्तेमाल करके जा रहे हैं. In your own community. वो लोग जो पहले आपको सिर्फ एक बच्चा समझते थे, वो लोग जो पहले आपको सीरियसली नहीं लेते थे, वो लोग अब से आपको सीरियसली लेना शुरू करेंगे क्योंकि आपके मुंह से ज्ञान की परमेश्वर की अथॉरिटी की बातें निकलेंगी. और जब आप मैं देख रही हूँ I'm seeing it in spirit कि आप बुजुर्गों से आप अपनी उम्र से बड़ों के लोगों से भी बात कर रहे हैं और आप उन्हें सॉल्यूशंस दे रहे हैं. और जब आप उन्हें सॉल्यूशन देंगे वो कहेंगे इसमें इतनी अकल कहाँ से आई जबकि एक्सपीरियंस तो हमारा ज्यादा है. And you will see that the grace of the Lord is working in your life. It is working through your life. And just because of this, they will be touched. They will be touched better. God is going to start using you from your community. आप ही की community से परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहे हैं. Thank you, Master. Thank you, Lord. प्रभु जी मैं इन सब जवान बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करती हूँ. देखिए ये मत सोचे कि पास्टर नीतू ने हमसे बात नहीं की. क्या प्रभु ने हमारे लिए कोई वचन नहीं रखा? देखिए कई बार इधर देखिए, just look here. इधर देखिए, इधर देखिए. There are times when specifically God wants to convey a message to you. तो वो बड़ा क्लियर होता है. वो आपका नाम लेकर या आपको देखकर हम बता सकते हैं अगर प्रभु हमें कह रहे हैं. But don't think कि अगर हमें नहीं बताया तो हमारे लिए कुछ नहीं था. इतने दिनों में इतना कुछ जो हम सीख रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ तो हमारे लिए था. परमेश्वर की बात करने के तरीके अलग अलग होते हैं. परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करते हैं जो इतने दिनों में हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर. परमेश्वर अपने दासी के द्वारा बात करें जो अभी आप देख रहे हैं. परमेश्वर ड्रीम्स और विजन्स के द्वारा बात करते हैं. परमेश्वर अलग अलग तरीकों से बात करते हैं. इट मे बी एनी फॉर्म बट ही विल स्पीक टू यू. ही विल स्पीक टू यू. बस आप सुनने के लिए अवेलेबल होने चाहिए. सो ये मत सोचिएगा कि हमारे लिए प्रोफेसी नहीं हुई, हमारे लिए वर्ड ऑफ नॉलेज नहीं आया इसका मतलब प्रभु हमें नहीं, ऐसा नहीं है. डोंट टेक दैट बैक विद यू. इस चीज को वापस मत लेकर जाइएगा मेरे लिए नहीं हुआ इसलिए मैं नहीं. जी नहीं, आप बोले मैं हूं, मैं चोजन वन हूं, मैं चुना हुआ हूं. मुझे भी परमेश्वर ने चुना है और मेरे लिए भी परमेश्वर ने अपनी बातों को भेजा है. तो जो जो चीजें आज आपने सुनी है, कल आपने सुनी है, उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं. जो सही है सही करें,
I want to hear this. And I was sharing with him कि जो जो चीजें परमेश्वर ने मेरे हार्ट पर, मेरे स्पिरिट में बर्डन की थी, जो मैंने शेयर की यंग बच्चों के साथ, और वो मुझे कह रहे मुझे रिकॉर्डिंग भेजो. I want to hear. Because I want to see, because I have never heard something like this. Because I want to see, I want to hear what God wants to speak. I want to see what God has for us in the spiritual realm. कहता मुझे नहीं पता था spiritual realm में इसका क्या effect होता है. So what I'm telling you is, ये चीजें जो आपको सिखाई जा रही है ना, इसलिए नहीं सिखाई जा रही है कि बस आप आए, आपने अपनी हाजिरी लगा दी, आपने अटेंडेंस भर दी कि हाँ जी हम आए थे जी, अपने चर्च की तरफ से हमने representation दी थी. It's not because of that. It's very prophetic, and I'm telling you, it is very prophetic. Why I know this is, I don't travel in January. I don't travel in January. There are certain months of the year I don't travel. वो exclusive किसी काम के लिए होते हैं. But these 2 days, God allowed me to come out of that place to minister to you guys. So I know. मुझे पता है कि ऐसा नहीं हुआ है, और मुझे पता है कि आप लोग भी ऐसे नहीं आ गए. Something is being unlocked in the prophetic. Something is being unlocked in the spiritual realms. आप उसके लिए यहां पर आए थे. सिर्फ हंसी मजाक करके वापस मत चले जाइएगा. Activities, fun games, it is all part of the camp. But that's just for you to have some fun time. But that is actually not the agenda. The agenda is this. The agenda is कि जब आप यहाँ से बाहर जाएं, तो आप इतने परमेश्वर की आत्मा में, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में इतने भरे हुए हो कि जहाँ जहाँ आप जाएं, वहाँ वहाँ आप एक छाप छोड़े परमेश्वर की. That is the agenda. So don't attach yourself to any other things. हाँ जी हमारी टीम, हाँ जी ये, हाँ जी वो, हमने नंबर ले लिए, हमने प्राइज ले लिया, हमने ये कर लिया. That's just a fun thing. But this is more important. Don't lose the essence of this camp. And I've felt it in spirit. There has been so much stirring inside. मैंने महसूस किया कि बहुतों के अंदर कुछ हिलाया गया है. I have felt it in this place. और आप ऐसे वापस नहीं जाएंगे जैसे आप आए. You are not going to go back the way you came. You are going to go back being more God conscious. You are going to go back being more God centric. And you know what? You are going to go back as G-rated in this X-rated world. G-rated मतलब God-rated. In this X-rated world. Hallelujah. आप अलग दिखते जाइए. आप अलग दिखते जाइए. Do we have phones right now? अपनी जगह पर जाएं और phones निकालें. जल्दी. Can we just switch off these lights for a moment, please? ये जो ऊपर वाली लाइटें हैं. अपने phones निकाल लें सब लोग. खड़े हो जाए प्लीज, अभी बैठना नहीं. Phones निकाल लें. phone. If somebody can volunteer to just close these curtains and these doors. दरवाजे बंद कर लें. Curtains कर लें. शाबाश. जल्दी से. सबके पास फोन्स हैं, फोन्स दिखाएं. ओके. बेटा, this is how the world looks like. इससे भी ज्यादा अंधेरा, इससे भी ज्यादा अंधकार, इससे भी ज्यादा मायूसी, इससे भी ज्यादा deprivation. This is how the world looks.
But the word of God says, we are the light of the world. अब जब आप बाहर जाएंगे ना, आप उस अंधकार में, just an illustration, a demo of what you are going to be. अपने अपने phones की torch lights on करना. I just want you to take a picture of it. एक picture, yeah. Please take a पूरा picture. पीछे से ले. Come on. Prophetically, I am speaking to you. This is how you are going to look like as light of the Lord in this world of darkness. अंधकार की दुनिया में आप परमेश्वर की ज्योति की मानद ऐसे चमकने जा रहे हैं. और मैं दूर ही से देखकर बता पा रही हूँ कहाँ लाइट है. दूर ही से देखकर बता पा रही हूँ कहाँ पर लाइट है. ऐसे ही स्पिरिचुअल realms में भी, हेवनलीज में भी दूर ही से देखकर पता चल जाएगा कि कहाँ पर परमेश्वर की लोग हैं. लाइट को ऊपर करें, मुंह पर न डालें अपने. ऊपर करें बेटा. हाथ ऊपर होता है, हाथ तो ऊपर करें. अब ऊपर करने का लॉजिक क्या हुआ? परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब आप मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर नंबर 5 पढ़ते हैं तो लिखा है 14th आयत में कि जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता. आपको समझ नहीं आया? जो नगर पहाड़ पर बसा है, the city which is on the hilltop cannot be hidden. And if your light is shining like this, you are those cities on the hilltop which will not be hidden anymore. In the name of Jesus Christ of Nazareth. And all those people say, Amen. परमेश्वर का धन्यवाद है. अब आप इन लाइट्स को ऑफ कर सकते हैं. And just congratulate your neighbor. और उन्हें बोले, I'm so happy and thrilled to know that you are the light of this world. मैं बहुत खुश हूँ इस बात को जानकर कि आप संसार की ज्योति हैं. आप इस अंधेरे संसार में ज्योति की मानद बनाए गए हैं. मैं खुश हूँ कि परमेश्वर ने मुझे और आपको ज्योति बनाया है. और हमारा काम ये है कि हम अंधकार में चमकें. प्रभु यीशु के नाम में. You can just switch off the lights now. Thank you so much. And since all of you guys have a phone now, आपके पास phones हैं? Yes. So now you got to help me out with one thing. If you have not heard about our messages before, और आपकी पहली बार सुनना हुआ, और आपको लगता है कि हाँ जी ये messages हमें encourage कर रहे हैं, हमें परमेश्वर पे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, go to my channel which is Neetu P. Chaudhary Official on YouTube and subscribe it right now. अब अगर आप ये सोच रहे हैं ये कौन सा पब्लिसिटी गिमिक है, तो ये कोई पब्लिसिटी गिमिक नहीं है. आई एम टेलिंग यू विद एक्सपीरियंस एंड विद द टेस्टिमनीज ऑफ द पीपल हु स्पीक टू अस ऑन आवर प्रेयर टावर. वो कहते हैं कि जब से हमने इन मैसेजेस को सुनना और जब से हमने डॉक्टर नीतू के मैसेजेस को फॉरवर्ड करना शुरू किया है, वी आर सीइंग द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड कमिंग इन आवर लाइव्स लाइक नेवर बिफोर. और अगर आप ये सोच रहे हैं कि पास्टर नीतू आपके मैसेज शेयर करके हमें क्या मिलेगा, देखिए हो सकता है कि हम लोग डायरेक्टली जाके इवेंजलाइज ना कर पाए, हम हर किसी के साथ वचन ना शेयर कर पाए, पर आप अगर दूसरों के साथ इन वचनों को शेयर करते हैं, आपको नहीं पता कि ये वचन उनकी जिंदगी में कैसे काम करेगा. When they will be blessed, you will be double blessed. Hallelujah. That is the reason I'm saying you. आप करके देखें, and I can tell you in all faithfulness in the Lord and all humility in the Lord, कि आप वाकई में bless किए जाएंगे प्रभु यीशु के नाम. Amen. So have you subscribed to the channel? Yes. अगर कर दिया तो हाथ हिला दें, मैं खुश हो जाऊंगी. परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे. It has been wonderful ministering amongst you guys. I think I have another session with you, but I'll keep that very short and I'll keep that very discussive. तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उस सेशन को हम लोग पोस्ट लंच जो सेशन है
वो भी परमेश्वर में ऐसे ही रेलिश और एंजॉय कर पाए। सो इन दिनों में इन सेशंस में 3 सेशंस आपके साथ मैंने लगाए। हाउ मेनी ऑफ अस कैन से यस आई हैव लर्नड मेनी न्यू थिंग्स इन माय लाइफ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। द ग्लोरी गोज टू गॉड। इट इज द प्रेयर of the saints like yourself, like your pastors who has been answered, जो परमेश्वर ने हम सबको को ये टाइम दिया है। आमीन। सो परमेश्वर के लिए और फिर हम अपने पासवानों के लिए परमेश्वर में जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करें। अब जिस समय आप एक चीज और याद रखिएगा, जब आप बढ़ते हैं आपको मेंटोर्स की जरूरत होती है, आपको अगुओं की जरूरत होती है। So never try and cross the line between your parents, between your pastors, between the people who are guiding you, godly people who are guiding you in the Lord. जितना आप सबमिशन में और अधीनता में रहकर चलेंगे उतना ही आप ऊंचा उठेंगे। So ये नहीं आपने कल कह देना कि हाँ जी आज तो मुझे मेरे पास्टर से ज्यादा पता लग गया, मैं ज्यादा बाइबल पढ़ने लग गया हूँ, मेरी मम्मी को तो कुछ आती नहीं प्रार्थना करनी, मैं करके दिखाता हूँ। ऐसे नहीं करना। आपके मम्मी पापा ही रहेंगे, आपके पास्टर्स ही रहेंगे। और लिखा है कि कोई भी पढ़ने वाला पढ़ाने वाले से बड़ा नहीं ऊंचा। सो अगर आप इतना बढ़ेंगे तो वो भी इतना ही बढ़ रहे होंगे। सो ये मत सोचिएगा आप बोले टेक ओवर कर लेंगे। सो प्लीज बी अंडर द सबमिशन ऑफ योर अथॉरिटीज, ऑफ योर हाउस होल्ड, ऑफ योर चर्चेस। ठीक है जी। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू।